हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज का सेशन होगा हमारा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल, जो पीडीएफ फॉर्म में था, और वहां पर मैंने डिस्कस किया एडजेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, कितने प्रकार के हमारे विशेषण या एडजेक्टिव्स होते हैं, और उनकी कुछ क्वालिटीज़ कौन, जितने भी टाइप्स थे उनको हमने कवर किया था। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स या फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होती हैं। बेसिकली 3 हमारी डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इन तीनों के बारे में जानेंगे, क्या हैं, कैसे कैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं, कैसे किसी वर्ड से, किसी पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बना सकते हैं। तो इस बारे में पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। पूरा ज़रूर देखना, जितने भी रूल्स हैं उनको कवर करेंगे और आपको ज़रूर समझ में आएगा अगर आप पूरी वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, सारी डिग्रीज के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रो देखेंगे। तो सबसे पहले एडजेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, यानी कि किसी भी सेंटेंस में नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले या क्वालिटी को बताने वाले वर्ड्स जो डिस्क्राइब करें नाउन या प्रोनाउन को, उन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स कहते हैं। किसी भी नाउन में कुछ समथिंग, कोई मीनिंग है, उसको ऐड करने का काम एडजेक्टिव्स का होता है। जैसे मैंने बोला सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो सीता के बारे में मैंने क्या बोला कि सीता कैसी लड़की है। सीता के बारे में मैंने कुछ ऐड किया, मैंने उसकी क्वालिटी बताई कि वो एक सुंदर लड़की है। राम इज़ अ क्लेवर बॉय, राम कैसा लड़का है, राम की मैंने क्वालिटी बताई है कि राम एक चालाक लड़का है। तो एडजेक्टिव्स का काम है नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताना। ओके, अब हम देखेंगे कि जो हमारी डिग्रीज हैं या जो फॉर्म्स हैं वो क्या होते हैं। तो डिग्री से क्या समझ रहे हो कि डिग्री का मतलब ये नहीं है कि जिससे हम डिग्री लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये वो वाली डिग्री नहीं है। ये है जब हम एडजेक्टिव में, जब हम किसी को कोई क्वालिटी देते हैं तो हम किस तरह से देते हैं। तो तीन तरह से हम क्वालिटी को बताते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है? जिसे हम एब्सोल्यूट डिग्री कहते हैं, यानी कि जब आप किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे मैंने बोला राम इज अ टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है, तो राम की मैंने क्वालिटी बताई कि वो टॉल है। कैसा है? टॉल। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया? मैंने यहाँ पे टॉल वर्ड यूज़ किया है। तो यानी कि पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है जहाँ पर हम किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। सिंपल जो वर्ड्स होते हैं, जो एज इट इज हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। जहां पर एक व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, किसी एक पर्सन की बात हो सकती है, किसी एक प्लेस की बात हो सकती है, किसी थिंग की बात भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री समझ आ गया होगा जब हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो कैसा है या कैसी है, कोई वस्तु कैसी है, कोई स्थान कैसा है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सेकेंड आते हैं कंपैरेटिव डिग्री। नाम से क्या लग रहा है? जहां पे कंपैरिजन किया गया हो। ओके, तो कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? 2 चीजों में या 2 से ज्यादा चीजों में कर सकते हैं। तो जब हम 2 चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी 2 पर्सन कोई हो सकता है, कोई 2 वस्तु हो सकती है। मान लो ये 2 मार्कर है, अब मैं इन दोनों मार्कर के बीच कंपैरिजन करूं कि ब्लू मार्कर इज बेटर देन रेड मार्कर, तो ये मैंने क्या किया कि 2 थिंग में क्या किया? कंपैरिजन किया। तो कंपैरिजन जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसी 2 थिंग में हो सकती है, या किसी 2 प्लेसेस में हो सकती है। तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। ठीक है, और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एक वर्ड का यूज करते हैं देन। जैसे मैंने बोला कि यू आर स्मार्टर देन मी, आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो मैंने स्मार्टर के साथ क्या यूज किया? देन का यूज किया। तो हम यहाँ पे देन लगाते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे रूल्स क्या क्या है। इतना समझो कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जहां पे किस में कंपैरिजन किया जा रहा है? बिटवीन 2 पीपल, बिटवीन 2 प्लेसेस और बिटवीन 2 थिंग्स। ओके, 2 चीजें हैं। अगर 2 से ज्यादा है, या फिर हमें बहुत उच्चतम कोई चीज बतानी है कि भाई वो तो सबसे अच्छा है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगी? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करूंगी। जैसे मैं बोलूं कि राम इज दी
टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। राम हमारी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, यानी राम क्या है, सबसे लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, EST वाला जो भी फॉर्म है वो यूज किया। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि एक क्लास की बात की जा रही है, 2 से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है, उन 2 से ज्यादा लोगों में जो सबसे अच्छी चीज है या जो सबसे बुरी चीज है, तो वो डिग्री है कि आप किसी चीज को कितना खराब बता रहे हो, या मैं बोलूँ कि ये तो सबसे ही बेकार है तो वर्स्ट है, ठीक है। या हम बहुत अच्छा बोलते हैं तो मैं बोलूँगी कि बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यानी कि आप उस चीज को कितना अच्छा बता रहे हो, कितनी खराब बता रहे हो, वो हमारा सुपरलेटिव है। कोई चीज सबसे अच्छा या सबसे बुरा, ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री होती है ये सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रीज हैं। अब हम कुछ शब्दों से जो पॉजिटिव डिग्रीज हैं उनसे हम कंपैरेटिव बनाएंगे और उसके बाद हम सुपरलेटिव बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहले देखो क्या है कि अगर किसी भी पॉजिटिव या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव 1 सिलेबल का हो तो हम वहां क्या जोड़ते हैं, ER और EST जोड़ा जाता है। बहुत ध्यान से इसको समझना कि यहाँ क्या कहा गया कि एक सिलेबल, एक खंड का शब्द, एक 1 सिलेबल का मतलब क्या होता है, जिस वर्ड में जो वॉवल है वो एक है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी वर्ड अगर मैं बोलूंगी, आप थोड़ा सा सुनना, मैं कोई भी वर्ड बोलूंगी उसमें एक ही वॉवल आएगा एक बार में। जैसे हाय, तो हाय बोला तो हाय में अलग, हाय को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, तो ये 1 सिलेबल है। मैंने बोला वीक, वीक बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना, ई का साउंड है, तो यानी कि ये 1 सिलेबल है, 1 वॉवल है ये। ऐसा नहीं है कि वीक को मैं तोड़ दूंगी तो कोई दूसरा वर्ड बन जाएगा। या फिर टॉल, टॉल एक ही बारे में हो गया, एक ही साउंड में हो गया। लॉन्ग, या फिर चीप, या फिर ओल्ड, ओल्ड तो ओल्ड में अलग अलग नहीं हो रहा ना, ये 1 सिलेबल है। जहां एक ही वॉवल हो पूरे शब्द में वो 1 सिलेबल है। तो जितने भी 1 सिलेबल वर्ड होते हैं उसमें क्या जोड़ा जाता है, कंपैरेटिव अगर आपको बनाना है तो आप ER जोड़ दो। क्या जोड़ना है हमको, ER जोड़ना है। और अगर हमको सुपरलेटिव बनाना है तो हम EST जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। हाई है तो हाइयर एंड हाईएस्ट, सबसे बड़ा, हाईएस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव में हाइयर आ जाएगा हाई का। तो चलिए इसको बनाते हैं। हाई का हमने क्या बोला था कि HIGH के साथ हम ER जोड़ देंगे और यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, HIGHEST, हाईएस्ट बन गया। ऐसे ही बाकी शब्दों को करना है। वीक है तो क्या बनेगा, वीकर, और यहां पे क्या बन जाएगा, वीकेस्ट। यहां पे टॉल है तो टॉलर, और यहां पे टॉलेस्ट। तो समझ आ गया होगा, ऐसे सारे शब्दों को करना है। हमने 3 शब्द कर लिए हैं, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट रूल पे आ जाओ। नेक्स्ट रूल है कि अगर लास्ट में पॉजिटिव डिग्री जो है हमारी, जो पॉजिटिव एब्सोल्यूट जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवल हो तो वहां पर हम कॉन्सोनेंट को डबल करके क्या जोड़ते हैं, वहां पे ER और EST जोड़ते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना। क्या कहा गया कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, ठीक बात। अब आप सारे वर्ड्स को देखो, यहाँ पे M है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, T, N, T, उसके बाद D और T, सबके लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे O है, यहाँ I है, A है, I है और E है, यानी कि कॉन्सोनेंट लास्ट में है और उसके जस्ट पहले क्या है, वॉवल है। मतलब वॉवल के बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, एक वॉवल है और फिर कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो इस केस में हम क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, यानी जो लास्ट वाला वर्ड है उसको डबल कर देंगे, मतलब लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को, और ER और EST इसी की तरह हम लगाएंगे। तो चलिए करते हैं। जैसे डिम है तो क्या बनेगा, डिमर, तो DIM, डिम लिख दिया। अब हमने क्या बोला था कि लास्ट वाले को डबल करना है, तो M कर देंगे और ER हो गया डिमर। और डिमेस्ट का क्या बनेगा, DIMMEST, ओके, हो गया। दूसरा देखते हैं, हॉट। हॉट का क्या बनेगा, HOT,
टी है ना यहाँ पे, तो टी को क्या करना है, हमको डबल करना है, हॉटर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हॉटेस्ट, EST। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थिन। थिन का क्या बनेगा, थिनर, NNER, और यहाँ पे क्या बनेगा, TIHNNEST, थिनेस्ट। ऐसे ही यहाँ पे सैड का सैडर, सैडेस्ट, SADDEST। तो समझ आ गया होगा कि क्या कहा गया है यहाँ पे, अगर लास्ट में वर्ड के कॉन्सोनेंट आपको दिखे और उसके जस्ट पहले वन वॉवल हो, एक वॉवल हो, एक ही है, ठीक है, एक वॉवल हो, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल करके ER और EST लगा देंगे। सिंपल सा रूल है। थर्ड रूल पे आ जाओ। थर्ड रूल देखो क्या है, इसी की तरह बिल्कुल सेकंड वाले के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे भी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो वॉवल है वो दो है। ठीक है, वॉवल क्या है, दो है, कूल, स्वीट। अब आप देखोगे ये टी है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में कॉन्सोनेंट्स दिया है, और उसके पहले कितने वॉवल है, दो है। ठीक है, दो वॉवल्स हैं। तो जहां पे टू वॉवल्स आए तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम वहां पे ओनली ER और EST जोड़ेंगे। मतलब कि क्या समझ में आया कि नो डबल कॉन्सोनेंट। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स को डबल नहीं करेंगे, बस ये सिंपल सा चेंज है जो इस वाले से अलग है। ठीक है, बाकी सब सिंपल आपको सेम चीज करना है। अब जैसे नीट है, तो अगर मैं नीट का बोलूं तो NEAT, अब डबल T हम नहीं लगाएंगे, ER बस लगाएंगे, नीटर, क्योंकि यहाँ पे दो साउंड है। अगर दो वॉवल होगा तो कॉन्सोनेंट को डबल करने की कोई जरूरत नहीं है, हम केवल ER और EST लगाएंगे। तो NEATEST, नीटेस्ट। ओके, इसके बाद कूल। कूल का क्या हो जाएगा, कूलर, LER जोड़ देंगे, और कूलेस्ट, COOLEST, कूलेस्ट। हमने यहाँ कॉन्सोनेंट्स को डबल नहीं किया। डबल कहाँ किया, जहां पे एक वॉवल था, यहां पे नो डबल कॉन्सोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल वॉवल है। सिंपल सी बात है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि कुछ हमारे पॉजिटिव जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें लास्ट में ई होता है, यानी कि जिस भी आपके पॉजिटिव डिग्री में ई हो लास्ट में, तो हम यहाँ पे R और ST जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, R और ST। अगर किसी भी पॉजिटिव या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में लास्ट में शब्द में ई हो एंड में, तो हम यहाँ पे R और ST को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम ई को नहीं जोड़ेंगे, ई क्योंकि ऑलरेडी यहां पर है तो हम ई को नहीं जोड़ेंगे। कैसे करेंगे, एबल का क्या हो जाएगा, ABLE। अब हम ER नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ई ऑलरेडी है, तो हम सिर्फ R जोड़ेंगे। ठीक है, एबलर। ठीक है, एबल, एबलर, एबलिस्ट, ABLE, और फिर हम केवल और केवल ST जोड़ेंगे। हमने ई नहीं जोड़ा दोबारा से, क्योंकि ई जो था वो ऑलरेडी था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखो, एक और एग्जाम्पल करते हैं, वाइज। वाइज का क्या हो जाएगा, WISE, तो पहले से है, हम केवल R जोड़ देंगे, वाइजर, और वाइजेस्ट हो जाएगा WISEST। हमने केवल क्या जोड़ा, ST जोड़ा, R जोड़ा। ठीक है, ये है, तो ये आपको याद रखना है। हमने क्यों जोड़ा यहाँ पे, क्योंकि ई ऑलरेडी है, तो जिस भी वर्ड में आपका ई दिख जाएगा तो आप R और ST जोड़ोगे, दैट्स इट। ओके, अगला देखो, अगला है, नेक्स्ट देखो क्या है, अगर लास्ट में Y हो, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में Y हो, जैसे आप ये वर्ड सारे देख रहे हो, इजी, प्रिटी, फनी, बिजी, डर्टी, इसमें आप देखोगे कि Y है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, Y को चेंज करके क्या लगा देंगे, ER और EST लगा देंगे। सिंपल है, जो आप यहाँ ER और EST लगा रहे थे वो चीज, सेम चीज हमें करनी है, बस हमें फर्क क्या चेंज करना है, Y की जगह I लगा देना है। चलिए करके देखते हैं। जैसे इजी है, तो इजी का क्या हो जाएगा, इजी का हो जाएगा EAS। Y है तो Y को हमने क्या चेंज करना है, I करना है, I हो गया, और क्या लगाना है, वही सेम जो हम करते आ रहे, ER, तो easier, और यहां पे क्या हो जाएगा, लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री में EASIEST, easiest। ठीक है, तो ये हमें बदलना है। अगर Y है लास्ट में
तो हम y को I में, यानी कि जो y है वो I में बदल जाएगा और साथ में ER और EST हम लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे प्रिटी, तो PRETTIER हो गया, y को हमने I में बदल दिया और ER लगा दिया, प्रिटियर और प्रिटीएस्ट। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, PRETTIEST, प्रिटीएस्ट। इसी तरह आप सारे वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। बिजी का बिजियर और बिजिएस्ट हो जाएगा और डर्टी का डर्टियर और डर्टीएस्ट हो जाएगा, यानी y को I में बदला और ER और EST एज यूजुअल हमने लगा दिया। तो ये आपको रूल जो है सारे, अभी तक हम जितने भी रूल करते आ रहे हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। आप कॉपी में लिखोगे, नोट्स बना लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे याद रखना कि यहाँ जो हम ये वाला कर रहे थे ना, y वाला, आपको समझ आ गया होगा कि हम IER लगा रहे हैं, IEST लगा रहे हैं। तो यहाँ हम एक रीजन था कि इनके पहले कॉन्सोनेंट था। क्या था? कॉन्सोनेंट साउंड था। जैसे इजी है तो EASY, y से पहले इजी में क्या आता है? S आता है। फनी से पहले N आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट है। प्रिटी से पहले T आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। डर्टी से पहले T आ रहा है, बिजी से पहले S आ रहा है। यानी कि इन सारे वर्ड्स में y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा था, इसीलिए हम यहाँ पे I लगा रहे थे y को हटा करके। लेकिन अगर ऐसा ही सेम वर्ड हो और अगर उस y से पहले कॉन्सोनेंट ना हो करके वॉवल हो, तो क्या लगाएंगे? तो हम y को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखो लास्ट वाला रूल देखो कि अगर लास्ट में y हो और उससे पहले वॉवल हो, जैसे कि COY, तो y से पहले O है, उसके बाद ग्रे, ग्रे से पहले E है y से पहले, और FEY, फे का मतलब होता है मूर्खता पूर्ण, भरा हुआ, मूर्खता से भरा हुआ। तो अगर y है यहाँ तो y से पहले E आ रहा है, तो इसका रूल थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि y को I में ना बदलकर केवल ER और EST लगाएंगे। सिंपल है, केवल ER और EST जोड़ दो। देखना क्या है आपको कि कहीं वॉवल तो नहीं है। अगर y से पहले वॉवल आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? COY का y रहने देंगे, I में चेंज नहीं करेंगे। कोयर और कोएस्ट, COYEST, ठीक है। तो ये हमें करना है, ER और EST जोड़ा जाएगा। ऐसे ही ग्रेयर, तो GREYER, ग्रेयर हो गया। ग्रेस्ट, GREYEST, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है y से पहले, तो हम I लगा के हम चेंज कर देंगे। अगर वॉवल आ रहा है तो I का I एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये वैसे कम ही पूछा जाता है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये IER वाला था, ये आपको स्पेशली इसका आप ना कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, आप इजिली चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, कुछ हमारे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होते हैं जो इररेगुलर होते हैं, जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और हम लोग बचपन से ये सब पढ़ते ही आ रहे हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। अब गुड का गुडर, गुडेस्ट नहीं होता, ठीक है। गुड का मोस्ट गुड, मोर गुड, मोस्ट गुड नहीं होता, क्योंकि गुड क्या है? वन सिलेबल है, गुड। तो इसीलिए हम यहाँ पे कोई रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इन्हें हम इररेगुलर एडजेक्टिव्स, इररेगुलर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, इररेगुलर डिग्रीज कहते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वर्स्ट। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। उसके बाद मच, मोर, मोस्ट। इसके बाद लिटिल, लेस, लीस्ट, सबसे कम। लिटिल मतलब कम, लेस मतलब उससे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है। तो ये हमारी इररेगुलर डिग्रीज होती हैं। अब चलते हैं, कुछ एक दो रूल और देख लेते हैं। अब देखो, यहां पर हमने डिस्कस क्या किया था कि अगर वन सिलेबल है, वन सिलेबल मैंने बोला था जिसका एक वॉवल साउंड आए बोलने पे, ठीक है, जैसे चीप, ओल्ड, टॉल, लॉन्ग, तो हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे ER और EST लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर किसी शब्द में एक से ज्यादा सिलेबल हो, ठीक है, अगर हम रूल नंबर 7 पढ़े तो यहां लिखा है कि 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल में हम मोर, लेस, मोस्ट या हम लोग लीस्ट जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब वहां ER EST का कोई काम नहीं है। अगर 2 सिलेबल है या 2 से ज्यादा है,
अब ये 2 से ज्यादा सिलेबल का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। जैसे देखो एक वर्ड वहां मैंने लिखा है ब्यूटीफुल। अब आप देखोगे ब्यूटीफुल वर्ड को क्या आप एक ही बार में एक ही वॉवल आ रहा है ब्यूटीफुल में, हम इसको तोड़ सकते हैं ना, ब्यूटी प्लस फुल। ब्यूटी अलग है, ब्यूटी आपने ब्यू बोला, फिर टी बोला, फिर फुल बोला, तो कितने सिलेबल हो गए ना इसमें, एक ही साउंड में नहीं है, ठीक है। जैसे ओल्ड है तो सिंपल है, लेकिन ब्यूटीफुल ये क्या है, आपके मोर देन 2 सिलेबल है। तो जहां भी आपके इस तरह के वर्ड्स आ जाए जहां पे 2 सिलेबल हो, 2 से ज्यादा सिलेबल हो, वहां हम मोर, मोस्ट, लेस या लीस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दिखा है ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी वो सबसे ज्यादा सुंदर है। मतलब बहुत लोगों में भी सबसे सुंदर वही लड़की है। जैसे मैं बोलूं कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर फैमिली, वह हमारी फैमिली में सबसे सुंदर लड़की है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल का हम यूज करेंगे। इसी तरह से हम लेस ब्यूटीफुल, कम सुंदर है वो, तो हम कम सुंदर कर देंगे, या लीस्ट ब्यूटीफुल, वो सबसे ही कम सुंदर है। तो यानी कि हम क्या समझ में, आपको क्या यहाँ पे पॉइंट है मेरा, कि जो हमारे 2 सिलेबल वर्ड है या 2 से ज्यादा जिनमें सिलेबल्स होते हैं, वहां हम मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट का प्रयोग करते हैं, हम वहां ER और EST नहीं जोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जब बुक खोलोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे वर्ड दिखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ गिने चुने वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। आप एक बार कंसेप्ट समझोगे तो आप सारे कर लोगे। जैसे पीसफुल, ठीक है, पीस और फुल अलग अलग 2 सिलेबल है, पीस अलग है, फुल का साउंड अलग है, तो 2 सिलेबल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पीसफुल के साथ मोर पीसफुल, मोस्ट पीसफुल, ठीक है। या फिर इंटेलिजेंट तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, या फिर लेस इंटेलिजेंट, लीस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ही कम, ठीक है। या फिर जेनरस, मोर जेनरस, मोस्ट जेनरस, या थॉटफुल, मोर थॉटफुल, मोस्ट थॉटफुल। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या ज्यादातर FUL वाले वर्ड्स होंगे, तो आप इजीली इनको कर लोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और रूल है लास्ट, कि अगर पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव अगर पॉजिटिव डिग्री में है, तो वहां पर हम मोर और मोस्ट में उसको यूज करते हैं। पार्टिसिपल का मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, ED वाला वर्ड अगर है या ING वाला वर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एनॉयड और अम्यूजिंग 2 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे। एनॉयड में ED आ रहा है ना, तो ये क्या है, पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट में है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे एनॉयड है, तो यहाँ पे हम मोर और मोस्ट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। एनॉयड है तो मोर एनॉयड, मोस्ट एनॉयड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अम्यूजिंग है तो मोर अम्यूजिंग एंड मोस्ट अम्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हैं, अगर उनकी पॉजिटिव डिग्री है तो हम वहां पे मोर और मोस्ट में उसको चेंज करते हैं, ER EST का कोई काम नहीं है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हमने 8 रूल को डिस्कस किया। ये बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को चेंज करने के, ये वही रूल्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस सब में समझ आया होगा कि किस वर्ड को हमें किस में चेंज करना है। अब आप कोई भी वर्ड देखोगे और अगर आपको ये रूल्स थोड़े बहुत भी दिमाग में हैं, तो आप इजीली वर्ड्स को आप देख के ही चेंज कर दोगे, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे जो भी चीज़ें हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड, जो भी एक्सरसाइज है, मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। अभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं PDF फॉर्म में वीडियोज़ आपको नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं लाऊंगी। तब तक आप इस तरह की वीडियोज़ देखते रहिए, बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई भी आपको फीडबैक, कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी फीडबैक देना है तो ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, ओके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।